हेलो दोस्तों फ्री थोराइट के द्वारा लिखी गई किताब अ टिकट टू फीरिया पर बेफ्ड द फ्रीलांसर नाम का शो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पे स्ट्रीम हो गया है। पहले 4 एपिसोड आए हैं एंड अगर मैं गलत नहीं हूं तो टोटल 7 एपिसोड यहाँ पर होने वाले रहे बचे एपिसोड फिर कभी रिलीज होंगे, कोई डेट अभी तक नहीं मिली है। एंड इस शो को बनाया है स्पेशल ऑप्स वाले नीरज पांडे ने। एंड अगर आप ये सोचकर इस शो को देखने के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे कि नीरज पांडे ने स्पेशल ऑप्स बनाया तो ये भी कुछ उसी के जैसा मास्टर क्लास मास्टर पीस कंटेंट होगा, तो अनफॉर्चुनेटली उस लेवल का नहीं है। पहले 4 एपिसोड को देखकर तो मैं नहीं कह पाऊंगा कि उस लेवल का कहीं से भी कुछ भी यहाँ पर हुआ है। ऑल्दो स्टोरी लाइन बहुत ज़्यादा फास्ट पेस है, बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर जो चीज़ें हो रही काफ़ी डिटेल में हो रही, मतलब हो सकता है कि अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी भंग हुआ, अगर आप थोड़े से भी डिस्ट्रैक्ट हो गए तो आप काफ़ी कुछ यहाँ पर मिस कर जाएंगे। एंड एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, इस शो को लेकर जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है इन 4 एपिसोड को लेकर, ये उस एक तीर के जैसा है जिसको आपने अपने अंदर ले तो लिया है एंड अब आप ना ही इसको अंदर कर पाएंगे एंड ना ही बाहर निकाल पाएंगे। डर्टी जोक, आई एम सॉरी, बट मुझे मेरे दिमाग में आया तो मैंने बोल दिया। तो ये जो 4 एपिसोड यहाँ पर हुए हैं, इनमें कहानी के नाम पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊँगा। यहाँ पर जो अविनाश कामत नाम का जो कैरेक्टर है, उसके फ्रेंड की बेटी है आलिया, उसकी शादी हुई एंड शादी के बाद वो इस्तांबुल जाती है एंड इस्तांबुल से वो सीरिया पहुंच जाती है। उसके जो ससुराल वाले हैं, उसके जो घर वाले हैं, वो उसको अनजान में सीरिया ले जाते हैं एंड सीरिया में आईसिस एंड टेररिज्म एक्टिविटीज़ यहाँ पर होने शुरू हो जाती हैं। एंड आईसिस का ये है कि उन्होंने जो इलाके अपने हाथ से गवा दिए हैं या वो अपने हाथ से खो बैठे हैं, उनको वापस हासिल करना है। एंड बाकी की टेरर गतिविधियां यहाँ पर जो भी होंगी वो हमको आगे देखने को मिलेंगी। तो कहानी के बारे में मैं सिर्फ इतना ही कह पाऊंगा कि अविनाश कामत को, उस लड़की आलिया को, अपने फ्रेंड की बेटी को वहाँ से एक्सट्रैक्ट करना है, वहाँ से निकाल कर लेकर आना है सही सलामत जिंदा। एंड उसके बाद वो उसको कुछ अपने जैसा बनाने की कोशिश करता है, मतलब वो एजेंट बनाने की कोशिश करता है। वो इस फिराक में है, ये सोच रहा है, ये उसका टिकट है कि वो अंदर की डिटेल इंटेल निकाल के दे अविनाश कामत तक। अविनाश कामत उस इंटेल को CIA को प्रोवाइड करेगा एंड CIA उस लड़की को वहाँ से निकालने में पूरी मदद करेगा। ये है फिलहाल कहानी इन 4 एपिसोड की। एंड उसके बाद अविनाश कामत का जो कैरेक्टर है वो भी कभी पुलिस में था एंड किन हालातों में उसने पुलिस छोड़ी या किन हालातों में उसको पुलिस छोड़नी पड़ गई, पुलिस फोर्स मुंबई पुलिस में जो वो बंदा था, वो सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद वो किन हालातों में, किन वजहों से, किन चीज़ों की वजह से वो यहाँ पर इन सब चीज़ों में पहुँचा कि वो एक भाड़े का सिपाही है, फ्रीलांसर है, जिसको पैसे देकर किसी भी काम को अंजाम दिया जा सकता है। एंड वो मास्टर आदमी है, बहुत ही ज़्यादा फुर्तीला, होशियार, टैलेंटेड एंड एक्टिव है, बहुत ज़्यादा। तो ये है कहानी यहाँ पर। एंड जो चीज़ें यहाँ पर हो रही थी उनमें एक इंटेंसिटी है, एक एक्साइटमेंट है एंड एक थ्रिल है। थ्रिल वो है जब आलिया सबसे छुप छुपाकर अपनी माँ को फ़ोन कर देती है, टेक्स्ट करती है, क्योंकि जहाँ पर वो है सीरिया में, जहाँ पर वो है, महिलाओं को अलाउ नहीं है कि वो फ़ोन अपने पास रख सकें या बात कर सकें किसी से भी। अगर ऐसा हुआ तो अंजाम काफ़ी दर्दनाक हो सकते हैं। तो जब वो अपनी माँ से, अपने अंकल से, अविनाश से बात कर रही होती तो कुछ ऐसे मोमेंट हो गए थे जब आपको लगेगा कि अगर ये कहीं पकड़ी गई तो इसके साथ पता नहीं क्या होगा। तो उन किरदारों में आप काफ़ी अच्छे से इन्वेस्ट हो जाओगे। एंड अविनाश का जो किरदार है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड उसकी बीवी जो है, उसका बेटा जो था अविनाश का, एंड इनायत खान है यानी कि सुशांत सिंह, एंड सुशांत सिंह की जो वाइफ है उसकी बेटी है। एंड एक कैरेक्टर और है यहाँ पर, फरहत, जो रिक्रूट करती है लोगों को आईसिस के लिए। एंड वो कहाँ से छवि पिक्चर में आ गई एंड क्या है उसका कुछ समझ नहीं आता। एंड वही यहाँ पर है अनुपम खेर का भी कैरेक्टर, डॉक्टर खान करके कुछ नाम है। एंड एक उनका एक ब्रीफ दिया गया है, थोड़ा सा उनके बारे में बताया गया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया, लेकिन वो भी कुछ उतना जमा नहीं, वो भी कैरेक्टर मुझे। एंड मुझे ऐसा लग रहा था 1-2 जगह कि अनुपम खेर को यहाँ पर सिर्फ अविनाश की तारीफ करने के लिए यहाँ पर रखा गया है। एक बंदे से वो उसकी तारीफ करते हैं, अनुपम खेर पुलिस वाला जो बंदा था इसके बारे में पूछने आया था। एंड वो बंदा जाकर पाटिल को बताता है कि अविनाश ऐसा बंदा था, वो इंग्लैंड गया एंड उसने ये सब चीज़ें सीखी। तो ये यहाँ पर हुआ है। तो ऑल इन ऑल भाई, उन्होंने जो गंदी हरकत की है डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने आधे अधूरे एपिसोड को रिलीज करके, यार ये गलत किया। मतलब अब इस शो को इतनी ज़्यादा गहराई में, ये इतना ज़्यादा डीप में ये शो चला जाता है कि आपको रहे बचे जो आगे के एपिसोड आने वाले हैं उनको अगर अच्छे से समझना है तो ये जो पहले 4 एपिसोड मैंने देख लिए हैं, मुझे ये दोबारा से देखने पड़ेंगे, तभी जाकर मैं एक डिटेल रिव्यू पर बात कर पाऊंगा इस शो के बारे में। क्योंकि काफ़ी कुछ यार, मतलब मैं खुद सेटिस्फाई नहीं हूँ पूरी तरह से, काफ़ी कुछ मेरे ऊपर से भी निकल गया यहाँ पर, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर हो रही थी। एंड मैंने सुबह उसका रिव्यू किया था, उसको देखा था मैंने,
स्कैम 2003 को एंड उसके बाद मैंने इसको देखा, उसके बाद मैंने रिव्यू किया है, तो काफ़ी कुछ मैं खुद भी भूल रहा हूँ, कुछ चीज़ें काफ़ी कुछ ऊपर से मेरे से भी निकल रहा है, तो मुझे ये दोबारा से देखना पड़ेगा। बट स्टिल नेवरदलेस काफ़ी ठीक ठाक सा शो था, लेकिन स्पेशल ऑप्स के जितना तगड़ा नहीं है कहीं से भी किसी भी एंगल से। लेकिन देखते कि आने वाले एपिसोड में यहाँ पर क्या होता है। एंड फिलहाल तो कुछ भी बहुत ग्रेट नहीं हुआ, मैं नहीं कह सकता कि कुछ भी बहुत ग्रेट हुआ है। बाकी यार मोहित रैना की जो परफॉर्मेंस है, उनका काम बेहतरीन है, उनका काम मुझे हमेशा ही बहुत पसंद आया है, चाहे वो महादेव हो, हर हर महादेव में हो, या उरी में हो, या फिर वो मूवी आई थी शिद्दत हो, या और दूसरी फिल्में हों, और दूसरे उनकी जो शोज मूवीज़ वगैरह रही हैं, तो मोहित रैना का काम अच्छा है। अनुपम खेर ठीक ठाक लगे। कश्मीरा परदेसी वो जो लड़की है आलिया, उसका भी काम काफ़ी अच्छा, वो काफ़ी ठीक ठाक लगी है। तो ये है, बाकी एक्टिंग में लगभग सभी की अच्छी है। सुशांत सिंह का भी काम काफ़ी अच्छा है, बाकी ये है। एंड मैं यही कहूँगा कि अभी तक नहीं देखना शुरू किया है तो अंत में ही देखना, जब सारे के सारे एपिसोड इस शो के आ जाएंगे तभी मैं एक डिटेल में बात करूंगा इस शो के बारे में। इसके 4 एपिसोड मैं पहले देखूंगा, उसके बाद रह बचे एपिसोड देखूंगा, तभी रिव्यू आएगा मेरा इस शो को लेकर, क्योंकि मैं खुद भी पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं हूँ। काफ़ी कुछ मुझे लग रहा है कि मैं भी काफ़ी कुछ मिस कर रहा हूँ यहाँ पर, कुछ पता नहीं क्यों कुछ लग रहा है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ यहाँ पर। सो ये है भाई, फिलहाल के लिए 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए, फ्रीलांसर के लिए। आपने देखा है, लिख के बताना आप लोगों का इस पर क्या टिक। एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को। वीडियो का एंड नहीं देखा है तो अभी मत देखो, लास्ट में जब सारे एपिसोड आ जाएं तभी देखना। एंड जो भी डिटेल मुझे मिलेगी रिलीज को डेट को लेकर वो मैं आपको दे ही दूंगा। सो ये है, बाकी कुछ ज़्यादा गालियाँ वगैरह नहीं है, कोई न्यूडिटी नहीं है। देखना चाहें तो फैमिली के साथ देख सकते हैं। अपने टेक्स लिख के बताना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड दिस इज नितिश साइनिंग ऑफ, थैंक यू।